लोग स्थान ग्रहण कर लें, अच्छा रहेगा। भारत माता की। एक बार पुनः जोरदार आवाज के साथ उद्घोष कीजिए मेरे साथ। भारत माता की। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के महिला मोर्चे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चे की अध्यक्षा सीता नेगी जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चे की दो महामंत्रीगण अर्चना साहू जी, रीना कनौजिया जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चे की पूर्व अध्यक्षा जया शुक्ला जी, आज के कार्यक्रम की जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ऐसे महानगर के महामंत्री अवतार कनौजिया जी, मेरे लखनऊ महानगर के महामंत्री डॉक्टर अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व महिला मोर्चे की अध्यक्षा वर्तमान में पार्षद साधना टंडन जी, उपस्थित लखनऊ महानगर की मंत्री अनिता जी और उपस्थित सभी मंचासीन नेतागण और सामने बैठी मातृशक्ति, सामने बैठे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, उपस्थित महिला मोर्चे की नगर की टीम, नगर के पदाधिकारी और उपस्थित सभी विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर चुकी सभी वरिष्ठ महिला मोर्चे की कार्यकर्तागण, आज के इस कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन होना चाहिए। आज आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और आप सब जहां मुझे नई जिम्मेदारी सदस्य विधान परिषद की मिली, मैं इसके लिए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि जहां लखनऊ महानगर में मुझे सदस्य विधान परिषद की जिम्मेदारी मिलने के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह रहा, मैं वास्तव में कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से ऋणी हूं। और हमने देखा कि लखनऊ की 6 विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से हर विधानसभा में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मैं अभिनंदन नहीं अपनी शुभकामनाएं देने का मुझे काम किया। और वही उत्साह आज महिला मोर्चे के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं। बड़ी संख्या में महिला मोर्चे की सभी वरिष्ठ महिलाएं और वर्तमान में भी काम कर रही महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित है। इसके लिए मैं पुनः आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में यह तब संभव होता है जब मेरे जैसा कार्यकर्ता या कोई भी कार्यकर्ता जब किसी महत्वपूर्ण दायित्व पे पहुंचता है, तो यही संगठन की ताकत है कि जब काम करने वाला जो कार्यकर्ता समान पे मैं भी हो सकता हूं और भी कई ऐसे कार्यकर्ता, जब कार्यकर्ता किसी पद पे पहुंचता है तो यह देखा जाता है संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी भी दायित्व पे जब कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, चाहे वह किसी मोर्चे पे हो, चाहे वो बूथ स्तर पे हो, चाहे शक्ति स्तर पे हो, किसी कार्यकर्ता को उच्च पद पे आसीन होने के प्रत्येक कार्यकर्ता यह आभास करता है कि उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति उच्च पद पे आसीन हुआ है। यही उत्साह मैं अपने सदस्य विधान परिषद में मैं देख रहा हूं कि हर कार्यकर्ता इस चीज का अनुभव कर रहा है और महिला मोर्चा भी इस चीज को अनुभव कर रही है। यह संख्या देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि महिला मोर्चे की हर कार्यकर्ता यह अनुभव कर रही है
कि सदस्य विधान परिषद मैं नहीं बना हूं, महिला मोर्चे की उपस्थित एक एक कार्यकर्ता यह अनुभव कर रही है कि वह सदस्य विधान परिषद बनी है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए सम्मान की बात है। यही मेरा सम्मान है कि हर कार्यकर्ता एक जुड़ाव के साथ इस चीज को महसूस कर रहा है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस अभिनंदन कार्यक्रम में उपस्थित है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो और सभी वरिष्ठ महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने लंबे समय से कई वर्षों से संगठन में काम कर रही हैं, और वे सब भी यहाँ इस अभिनंदन कार्यक्रम में हैं, तो मेरा मानना है यह अभिनंदन समारोह नहीं है। मैंने देखा यह बात हर विधानसभा में मैंने कही, जब मैंने देखा वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति रही तो मैंने कहा यह अभिनंदन कार्यक्रम नहीं हो सकता। आप मेरा अभिनंदन करने नहीं आए हैं, आप सब मुझे अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, ताकि आने वाले समय में मैं इसी उत्साह के साथ मैं संगठन में अपना कार्य कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। उसके लिए आप सबकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति मुझे निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा और मेरे अंदर नई उत्साह का संचार करेगी, यह मैं इस चीज को मानता हूं। और इसके लिए मैं आपका भी इतनी बड़ी संख्या में आप सबका यहाँ आना इस बात का यह संकेत देता है। और वास्तव में मैं इस चीज का अनुभव कर रहा हूँ कि लखनऊ का एक अपना संगठन वर्षों से एक सशक्त संगठन है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मोर्चों के कार्यक्रम होना यह लखनऊ में ही संपन्न है। यहाँ राजधानी के कार्यकर्ता, और मैं बधाई देना चाहूंगा सीता नेगी जी को और मोर्चों के हमारे जो संयोजक के रूप में हमारे महामंत्री रामोदार कनौजिया जी, हमारे सभी महामंत्री इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। महिला मोर्चे की नगर की टीम, मंडल अध्यक्ष और आप सभी महिलाओं का जो यहाँ पर उपस्थित है, वरिष्ठ महिलाएं यहाँ पर उत्साहवर्धन करने के लिए और नए कार्यकर्ता जो पार्टी से जुड़े हैं, आप सब ने मिलकर निश्चित रूप से लखनऊ महानगर की महिला मोर्चा को एक नई ताकत देने का काम किया। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। आज लखनऊ महानगर का संगठन निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में चर्चा होती है और आप सब ने भी इस बात का अनुभव किया होगा। लखनऊ का संगठन साथ साथ मोर्चे भी बड़ी कुशलता पूर्वक संगठन के कार्य को आगे कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम इस बात का अनुभव करते हैं, यह श्रद्धेय अटल जी का संसदीय क्षेत्र रहा है। अटल जी का संसदीय क्षेत्र, अटल जी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री भी बने और लखनऊ का गौरव है। श्रद्धेय अटल जी जैसे सांसद हम सबके रहे। उसके बाद आने लालजी टंडन बाबू जी भी यहाँ रहे। और अब हम इस बात का अनुभव करते हैं 2014 के बाद से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब से लखनऊ की जिम्मेदारी मिली है, वे श्रद्धेय अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए। आप लोग शांत रहिएगा, ज्यादा जोर से मुझे बोलना पड़ेगा, आप लोग बिल्कुल आवाज ना करें। हम इस बात का अनुभव करते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जब से लखनऊ के सांसद बने, एक लखनऊ में एक नया उत्साह और वे जिस संकल्प के साथ श्रद्धेय अटल जी के सपनों को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप लोग बात ना करिए, मेरा निवेदन है पीछे भी सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है, उसके बाद स्वागत है। कृपया कोई बात ना करें। कृपया मेरे आगे पीछे लोग बैठे, पीछे जो महिलाएं बैठी बात ना करें। सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है, सिर्फ 10 मिनट का कार्यक्रम है, कोई भी बात ना करे। उसके बाद कार्यक्रम स्वागत का ही होगा। तो मैं इस बात को कह रहा था कि हम सबका सौभाग्य है, माननीय रक्षा मंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है और 2014 के बाद हमें बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता की है, उनके ऊपर राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि माननीय रक्षा मंत्री जी जब 2014 से 2019 तक गृह मंत्री की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम ये कह सकते हैं देश में नक्सलवाद और माओवाद को खत्म करने का संकल्प अगर किसी ने लिया था तो हमारे और आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लिया था।
आप सबकी शुभकामनाओं लेके जब वो आगे गए और उन्होंने गृह मंत्री के रूप में नक्सलवाद माओवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया, एक गहरी चोट की और लगभग उसको समाप्त करने का ऐसी स्थिति में पहुंचने का कार्य किया। आतंकवाद पे भी गहरी चोट करने का काम किया था। और हम सब के लिए भी यह जानकारी की बात है, हम सबको याद भी है कि 2019 के जनवरी में जब वो गृह मंत्री थे तो 370 धारा समाप्त करने का अगर किसी ने पटकथा लिखी थी तो उस समय के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस समय 370 धारा को समाप्त करने के लिए, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने लोकसभा में बिल पारित कर लिया था 370 धारा हटाने का, मगर उस समय राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण और उसके बाद चुनाव आ गया तो वह चीजें फिर अगली सरकार पे चली गई और उसके बाद हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बने और उन्होंने 370 धारा को पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य किया था। ऐसे ऐतिहासिक कार्य हुए थे और हम इस बात का अनुभव करते हैं, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से भी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। जो कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच जाता है उससे वे मिलते हैं और तमाम ऐसे कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में जिसकी समस्याओं का समाधान करने का भी कार्य हमारे सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने किया है। और मैं अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं, आप सब कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है और 2022 के वर्ष की अगर बात होगी और कार्यकर्ताओं की बात होगी और हमारे सांसद जी की बात होगी, जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय लिए, 2022 को कोई भूल नहीं सकता। कृपया रेणु जी कार्यक्रम चल रहा, फोटो खींच रही है प्लीज, 10 मिनट से उसके बाद 2022 को कोई भूल नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, लंबे समय से कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि किसी कार्यकर्ता को विधानसभा का टिकट मिले और कई कार्यकर्ता आकर माननीय रक्षा मंत्री जी से 2022 के चुनाव से पहले कह के आए थे कि कार्यकर्ता लंबे समय से लखनऊ महानगर के किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है या विधानसभा चुनाव में लड़ने का अवसर नहीं मिला। और आप सब ने देखा कि 2022 का जब चुनाव आया, एक नहीं दो नहीं, अंजनी श्रीवास्तव जी, रजनीश गुप्ता जी और योगेश शुक्ला जी जैसे 3 जमीनी कार्यकर्ता विधानसभा का चुनाव 2022 में लड़ रहे थे। यह निर्णय अगर किसी का था तो जहां संगठन का और उसके साथ साथ हमारे और आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्णय था कि 3 कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने का काम किया। यह बात आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी कि एक साथ 3 कार्यकर्ता, एक मूल कार्यकर्ता विधानसभा का टिकट पाकर चुनाव लड़े। ऐसा अवसर माननीय रक्षा मंत्री जी ने कार्यकर्ताओं को दिया था। और आप सबकी जानकारी में भी है कि आप सबकी भी इच्छा थी कि मैं भी चुनाव लड़ जाऊं और उस समय की परिस्थिति में पार्टी ने कहा कि इस समय चुनाव विधानसभा का तुम्हें लड़ना नहीं, तुम्हें चुनाव लड़वाना है, इसलिए मैं चुनाव लड़ाने की भूमिका में रहा। और मैं आज निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारा उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश महामंत्री संगठन जी का, कि उन्होंने पहली बार ऐसा इतिहास रचने का काम किया कि एक जिला के अध्यक्ष को विधायक तो बनने के उदाहरण है, मगर अगर सदस्य विधान परिषद अगर भेजने का किसी ने निर्णय लिया तो हमारे और आपके सांसद माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। मैं कह रहा था जब कार्यकर्ताओं की बात होगी तो 2022 हमेशा याद रखा जाएगा। यह भूत और न भविष्य होने वाली बात थी कि 3 कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। यही माननीय रक्षा मंत्री जी की दूरदर्शिता है और कार्यकर्ताओं के लिए स्नेह भाव है। उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। 3 कार्यकर्ताओं को विधानसभा लड़ाना और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को सदस्य विधान परिषद भेजने का, उच्च सदन में भेजने का कार्य किया। इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ
माननीय रक्षा मंत्री जी का, माननीय हमारे सांसद राजनाथ सिंह जी का। ये लखनऊ की जब यह जो राजनीतिक जो निर्णय था, ये पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण था। यह पहली बार संभव हुआ है, जिला के अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, विधानसभा का टिकट तो मिला है, मगर सदस्य विधान परिषद तभी भेजा जाता है सीनियर नेताओं को भेजने के लिए, उनको सम्मान देने की दृष्टि से दिया जाता है। यह आप सब का निश्चित रूप से साधुवाद है, आप सबका स्नेह है और हमारे सांसद माननीय रक्षा मंत्री जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया और हर कार्यकर्ता के मन मस्तिष्क में बात डाल दी कि अगर कार्यकर्ता काम करता रहेगा तो पार्टी की निगाह दृष्टि हर कार्यकर्ता पे रहती है। कल को आप सब में कभी कोई किसी भी पद पे पहुंच सकता है, ये अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। अन्य दलों में आपने देखा किसी भी पद पे कुछ किसी को देना है तो उससे पूछा जाता है तुम क्या दोगे, एक लेन देन की बात होती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ भेजने का काम किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ सदन में जब मुझे भेजा गया जहाँ दूसरे दलों में लेन देन की बात होती है, मगर जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है, मुझे प्रदेश कार्यालय से फोन आया कि आप तुरंत आइए, फॉर्म भरना है। और मेरा फॉर्म भी मुझे देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मेरा फॉर्म भी पार्टी ने लेकर और पार्टी कार्यालय पे वहां पर रखकर उसको जाके मैंने भरा, यानी मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। यह अगर संभव है तो भारतीय जनता पार्टी या जैसे संगठन में संभव है। निश्चित रूप से मेरा सदस्य विधान परिषद बनना यह मेरे लिए नहीं, आप सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव और सम्मान की बात है। और मैं यह सुखद अनुभूति करता हूँ, मैं जब कार्यक्रमों में जाता हूँ उसमें बढ़ चढ़ के कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरे 6 विधानसभा में जो कार्यक्रम हुए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए। और आज महिला मोर्चे ने जिस प्रकार से परिश्रम करके इतनी बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता एकत्रित हुई, मैं महिला मोर्चे की अध्यक्षा सीता नेगी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करिए, उनकी टीम का अभिनंदन करिए। एक सामान्य से कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब ने यहाँ पर उपस्थित होकर एक संगठन के प्रति निष्ठा और अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। मैं आज के इस अवसर पर और ज्यादा न कहते हुए मैं इस बात के लिए कि जब भी संगठन का कोई दायित्व मिलता है उसके साथ जिम्मेदारी भी होती है। मेरा यही प्रयास रहेगा आने वाले वर्षों में संगठन के साथ कार्य करके, और जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की जो योजनाएं हैं हम सभी लोग जन जन तक पहुंचाने का काम, और 2024 का जो हमारा चुनाव आने वाला है लोकसभा का, हम एक कार्यकर्ता लखनऊ के पूरी ताकत से जुटेंगे और जो भी काम हमको दिया जाएगा, हो सकता है किसी को एक बूथ का कार्य दिया जाए, हो सकता है किसी को एक शक्ति केंद्र का काम दिया जाए, हो सकता है किसी के हिस्से में एक मंडल का काम दिया जाए। कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होगा, हमें जो भी कार्य दिया जाए हम इतिहास रचने का काम करें। जब हमारे सांसद हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी चिंता करते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की इतनी चिंता करते हैं, तो आज हम सब महिला मोर्चा, क्योंकि जिसकी एक बड़ी भूमिका रहती है चुनाव में, महिला मोर्चा सीधे घरों के अंदर जाकर चुनाव प्रचार करके अपने प्रत्याशी का हैंडबिल पहुंचाने का काम करती है। वह प्रचार पुरुष नहीं कर पाता, जहां तक की पहुंच महिलाओं की होती है। सीधे किचन तक पहुंचना यह महिला मोर्चा संकल्प ले कि 2024 में हम पूरी ताकत के साथ जुटकर और 2024 में जीत का, माननीय रक्षा मंत्री जी की जीत का एक नया इतिहास रचेंगे। इसी संकल्प के साथ आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके जो यहाँ पर आप सब शुभकामनाएं देने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हेलो, इस कार्यक्रम में हम सबके बीच एक ऐसे कार्यकर्ता है गुल मोहम्मद,